साथ जुड़े हैं बिहार से आए हुए संत महापुरुष सुरेंद्र दास जी। सुरेंद्र दास जी, पंजाब की धरती पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बताइए कि आपने थोड़ा वक्त पहले जो बताया कि 2019 में हमारे लोग जो अधर्म के लोग थे या रविदासी कम्युनिटी के लोग वो ही सड़कों पे आए, जो बौद्ध लोग थे वो नहीं आए। आप ये किस आधार पे बोल रहे हैं? इसलिए कि जो बौद्धिस्ट को मैं मंच पे था, वहाँ नहीं देखा। अगर 2-4 बौद्धिस्ट था, हमने उनसे संपर्क किया। कबीर पंथ वाले भी थे, बौद्धिस्ट भी था, कितने 2, 4, 5, 7 हमने उनसे संपर्क किया। भाई कौन है, कहाँ से? तो वो भी चमार समाज से था। वो भी किसी गैर समाज जाति से नहीं था, वो बौद्ध था लेकिन चमार जाति से था। इसलिए वो अपना ये नुकसान समझकर कि सतगुरु रविदास महाराज जी के हम वंशज हैं, इस मतलब से वो आया था मंच पर। हम थे, सतविंदर सिंह हीरा जी महाराज थे, सुरेंद्र बाबा भी थे, ये सब सारे संगठन हमारे साथ में था। हमने 1000 संगत लेकर आए थे। तो वहाँ इस वजह से मैंने कहा, साहब आके बौद्धों ने, अगर बौद्धिस्ट हमारे साथ होता तो कोई ज़रूरी है कि चमार जाति के जो बौद्ध बना के वो ही संघर्ष करे। हमारे आफत विपद में तो सारे बौद्धों को करना चाहिए जितने बौद्धिस्ट हैं। और बौद्ध की संख्या, बाबा साहब ने बौद्ध को दे के गया है, बाबा साहब ने बौद्ध से कुछ लिया नहीं है, और जो कुछ संभालने के दे दिया वो भी नहीं संभाला उन्होंने। आज हम पे संकट क्यों है? अगर बौद्ध हमारे साथ हो तो संकट नहीं आएगा, ये मतलब है। बोलिए आगे। आपने एक सवाल और उठाया, भाई जो बौद्ध धर्म है उसमें भी जातिवाद है। हाँ, ये बताइए। जातिवाद है, उसमें जातिवाद है। बौद्ध हमारे साथ में आते भी हैं, बात विचार भी होती है कि अगर हम बौद्ध बनते हैं तो हम अपने बेटी रोटी कहाँ करेंगे? तो उन्होंने बैठ के बेटी रोटी तो यहीं होना पड़ेगा, अपने समाज में जाति में होगा बेटी। अगर जो चमार जाति से लोग बौद्ध बना है उनके यहाँ होगा, लेकिन गैर जाति के जो लोग से वहाँ बौद्ध बना है उनमें नहीं होगा। ये हमने पूछा है, मैं साबित कर सकता हूँ, पूछवा सकता हूँ, और मैं दिखा भी सकता हूँ कि उसने शादी करने के तैयार नहीं है और नहीं करवाया, फिर पुणे वापस आना पड़ता है समाज में। ये सत्य बात है। आप मंचों पे 10 आदमी इकट्ठे होकर जिस सरकारों को चैलेंज करते हैं कि जो मर्दशुमारी है उसमें आधर्म का जो नक्शा या उसके बारे में एक खाली स्थान रखा जाए भरने के लिए भी, ताकि ये पता चल सके भी आधर्म की लोगत नहीं। तो एक तरफ आप 25 करोड़ की बात करें कि हमारे लोग 25 करोड़ हैं, तो ये थोड़ा समझिए। 25 करोड़ हम अनुसूचित जाति हैं, और अनुसूचित जाति ने ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का निर्माण किया है, और हमारा भारत सरकार का रजिस्ट्रेशन है। हमको रजिस्ट्रेशन जब दिया तो हमको फॉर्म भी चाहिए। सबको फॉर्म दिया तो मुझे भी देना पड़ेगा। सब धर्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, मेरा भी हुआ है, तो सबको फॉर्म मिल गया, मुझे भी फॉर्म मिलना चाहिए, वो चाहिए। जो संत महापुरुष हैं वो, जैसे हमारे बहुत से लोग बोलते हैं भी जो आरएसएस के संत हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। हाँ, और पूरे के पूरे इन्वॉल्व हैं। तो हमारे महापुरुषों पर जो सवाल उठता है वो क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते? हमारे महापुरुष पॉलिटिक्स में है भी और बात भी करते हैं, क्योंकि हमारा बाबा साहब भी पॉलिटिकल्स में थे और सतगुरु रविदास महाराज भी था। जब उन्होंने राज का मांग किया, ऐसा राज चाहूँ, वो पॉलिटिकल्स पार्टी थी। पॉलिटिकल्स है, इसलिए मुझे भी करना पड़ता है और अपने पार्टी को भी चुनाव लड़वाता हूँ। पॉलिटिकल्स के बिना देश नहीं चल सकता। ये लिए राज सबको चाहिए, राजनीति सबको चाहिए। सतगुरु रविदास महाराज ने राजनीति से सिखाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति सिखाया, वो हमारे महापुरुष हैं। मानवर काशीराम साहब ने राजनीति सिखाया, इसलिए राजनीति चाहिए। राजनीतिक भी वो अग्रणीय है, माननीय है वो, और मान्य नहीं है, वो निंदनीय नहीं है, शिकायत नहीं है, सम्मानित है वो। अब 25 करोड़ बात करते हैं, 25 करोड़ लोग हैं हमारे, लेकिन 22 करोड़ लोग तो इकट्ठे हो जाएं, 22 करोड़ तो एक सरकार बनती है केंद्र में, लेकिन हमारा तो कहीं कोई MP MLA नज़र तक नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आते कि हमारे लोग जो दबे कुचले हैं उनको लोग मनुवाद लूटते हैं। जो गैर पार्टियों ने, हमारे लोग बिक जाते हैं, हमारे संगठित में नहीं है। हम लोग संगठित करने के लिए चले हैं, संगठित करना चाहते हैं, संगठित में तैयारी में हूँ, लेकिन हमारे संगठित नहीं है, जिसके वजह से हमें काला मुँह देखना पड़ता है।
एक वर्कर है उसकी मजबूरी हो सकती है बिकने की, लेकिन हमारे पंजाब में तो ऐसे लोगों का सवाल उठाते हैं लोग कि जो हमारे पंजाब की धरती पर बहुत से संत महापुरुष, मैं किसी खास को नहीं कहना चाहता, तो वो आरएसएस की गोदी में बैठे हैं डायरेक्टली और अनडायरेक्टली। आरएसएस उनको तनख्वाह दे के रखे हैं। मेरे पास आरएसएस आया और अभी भी मेरे पास नंबर है, उन्होंने कहा आपका मैं तनख्वाह लगा देता हूँ आरएसएस ने, और इस मिशन में काम करूँ, और तनख्वाह कम नहीं, 15,000 तनख्वाह से शुरू कर देता हूँ। लेकिन मैंने कहा अपने मैं तनख्वाह पे बिक जाऊँ तो मेरा समाज बिक जाएगा, मेरा समाज जो दब रहा है वो ऊपर नहीं ऊपर, हमको तनख्वाह नहीं चाहिए आपका। हम 2 रोटी खा लेते हैं तो वही सही है, इसलिए आरएसएस खरीदने का काम करता है। वो कौन लोग थे जो जिसने आपसे, वो कौन लोग थे? आरएसएस तो पंडित ब्राह्मण लोग थे, राजपूत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं आरएसएस में, ये थे। नहीं, जिसने आपसे कांटेक्ट किया वो लोग कौन से हैं? ये उसका मनोहर जी नाम है, एक गोपाल या कुछ और को अररिया में, और मेरे बांका जिला में वो मनोहर जी हैं। बिहार से। कब की बात है? बात हो गई 6-7 महीने तो हो ही गए, क्यों मेरा प्रोग्राम था, और मेरा 7 फरवरी को मेरा प्रोग्राम था अररिया में, वहाँ आया था मेरे प्रोग्राम में। मेरा प्रोग्राम था अररिया डिस्ट्रिक्ट में जो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, उसमें आया था। और का उसमें 4-5 जने थे वो, और हमसे जिससे बात हो रही इस तरह बातें करने लगा, और जबकि हमारे सब चले गए तो उसमें हमको खरीदने का काम करने लगा। वो सौदाबाजी, हमने सौदाबाजी नहीं किया, और मैं कसम उठा कहता कि मैं कभी सौदाबाजी नहीं करूँगा। समर्पित हूँ अपने समाज के लिए, और अपने समाज में केवल ये नहीं, दबे कुचले लोग कोई भी किसी के लिए मैं एक समता के भाव से जीऊँगा और समता का बात करूँगा, केवल जाति बात की नहीं। रविदास महाराज जी ने कहा जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आगे बोलिए। हमारे एक मन में सवाल ये भी उठता है कि जो हम काउंटर कैसे करेंगे आरएसएस को? जब हमारे सत्य में हम अपने समाज को इकट्ठित कर लेंगे, हमारा समाज अपने सही दिशा में एक रास्ते में चलने लगेगा, हम उनसे अधिक हो जाएंगे तो वो दब जाएगा, काउंटर हो जाएगा। बाकी हम उसको वैचारिक काउंटर कर सकते हैं, लेकिन हथियार से काउंटर उस पर नहीं कर सकते। वैचारिक, सदगुरु रविदास महाराज वैचारिक का लड़ाई लड़ा था, विचारधारा की वैचारिक है। इसलिए संगठन हम लोग बनाए, संगठन में जगह जगह पे हमारे लोग जाकर सबको एकत्रित करें और अच्छे दिशा देकर अच्छे से बात बोलें उनको, और शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर इस प्रकार से होगा तो हमारे से हमसे कम पड़ जाएगा, अपने आप उसे हो जाएगा काउंटर। नहीं, लेकिन जैसे आरएसएस पीछे रहकर बीजेपी को सपोर्ट करता है। बीजेपी, आरएसएस ने पैदा किया है बीजेपी को, आरएसएस ने बीजेपी को पैदा किया। हमसे आरएसएस के साथ बात हुआ है कि सारे जगह में आरएसएस काम कर रहा है, हर जगह में, मंदिर में काम कर रहा है, जगह ज़मीन में काम कर रहा है, राजनीतिक में काम कर रहा है। आरएसएस हर जगह में है, वो आरएसएस है, तो उसी का जरूर है। आरएसएस को पैदा करने वाला वही, बीजेपी को पैदा करने वाला आरएसएस है, और उन्हीं का वो आरएसएस के लोग हैं, प्रधानमंत्री है। ये बात अगर आरएसएस मंदिर में बैठकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तो जो हमारे संत महापुरुष हैं वो बसपा के लिए कब वोट मांगेंगे? बसपा के लिए वोट मांगते हैं, हम लोग भी करते हैं, बसपा के लिए वोट मांगते हैं। लेकिन बीच में जब हम मांग के चले जाते हैं तो जैसे लोग नहीं जानते, अनपढ़ लोग हैं, उनके बीच में वो आते हैं बाद में, क्या वो कि जीतेगा, वो अपने यहाँ के नहीं है। बहन जी मायावती जी के संबंध में बिहार में लोग कर, वो जब बाद में, अरे वो तो यूपी का है, वो तुम्हारा क्या करेगा। ऐसे लोग, हमारे अनपढ़ गंवार जो लोग हैं, वो कहते ठीक है, ये कहता है हमारे देश का तो ये है, यहाँ का ये काम करेगा, वो हमारा क्या करेगा। ये नहीं समझता कि वो देश में बैठेगा अगर वो पार्लियामेंट में, तो पूरा इंडिया का काम होगा। ये ज्ञान नहीं है। इसलिए हम लोग ज्ञान देने के लिए तहत लगे हुए हैं, गांव-गांव कस्बे में जाकर इन लोगों के ज्ञान का व्यवस्था करते हैं, मांगते हैं। देखिए, आज की तिथि में हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, समाज पढ़ा लिखा भी है, समाज के पास साधनों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद हम पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हाशिफ है। लोगों ने पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे लोग, बाबा साहब ने भी कहा था कि हमको अगर किसी ने धोखा दिया तो मेरे ही लोग पढ़े लिखे ने, अनपढ़ वाले नहीं।
पढ़े लिखे लोगों ने। क्यों? पढ़ लिख कर जो कि आगे तक चला, वो इनको जो नहीं देखा रास्ता उसको नहीं दिखा रहा है, वो इससे और खींचने का काम कर रहा है। वो चाहता है कि हम अपना बिल्डिंग खड़ा करें। इसलिए इस मिशन में महापुरुष भी लगे हुए हैं कि महापुरुष को ये बिल्डिंग नहीं चाहिए, बिल्डिंग कल टूट जाएगा, लेकिन जो सदगुरु रविदास महाराज ने बिल्डिंग बनाया वो कभी नहीं टूटेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्डिंग बना दिया वो कभी नहीं टूटेगा। ऐसे बिल्डिंग संत महात्मा पुरुष लगे हैं, क्योंकि नेता को अपने भरोसा था, लेकिन नेता को भरोसा करते हैं लेकिन वो जाके वही अपना बिल्डिंग बनाने लगता है। इसलिए हमारा समाज और हमारा जो पार्टी पीछे रह जाती है। यहाँ तक कि बहन जी के साथ में बहुत बार कुछ पार्टियों ने धोखा हुआ है। जैसे तिलक चंद्र अहिरवार था, घनश्याम चंद्र खरवार था, उनका मंत्रीगण उन्होंने पीछा छोड़ दिया। उन्होंने पीछा छोड़कर वो भी बिक गए। बिकने के बाद में बहन जी कमज़ोर पड़ गए। अब बहन कमज़ोर पड़ गए तो इनके पार्टी बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए। अब इनके साथ में अकेली बहन जी है, इनके साथ कोई नहीं है। हम लोग इनके सेवक हैं बहन जी के, हम लोग उनका आज्ञाकारी हैं, उनका आज्ञा का पालन करने वाला। लेकिन बहन जी के साथ में जैसे बोलबाल, और नहीं कि बहन जी यहाँ है तो उनका प्रचार प्रसार कर रहे जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी बीच में हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बैठक हुआ, यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष गए थे, हमको बुलाया था, हम उसमें थे। वहाँ भी उनसे वातावरण हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग होना चाहिए, ये तो महाराज जी हैं और इन तरह से काम करो तो बहुजन समाज पार्टी कोई दूर नहीं है। आगे कोई आधर्म की बात करता है, कोई रविदासी धर्म की बात करता है, तो कोई बौद्ध की बात करता है, लेकिन ये कैसे एक मंच पे नहीं आ सकते जो सब? इसलिए ऑल इंडिया आद धर्म मिशन पहले से हैं और रविदासा धर्म बाद की बात 2010 की है। 31 जनवरी 2010 को रविदासा धर्म का निर्माण हुआ काशी नगरी से। तो ये दोनों में एक काशी नगर में जो सदगुरु रविदास महाराज जी का जन्मभूमि का मंदिर है, उस मंदिर के दोनों झगड़े हैं। उस झगड़े में वो जो रविदासिया धर्म वाले अपने धर्म को निर्माण कर लिया। ऐसे रविदासिया धर्म से यहाँ जो लोग आते हैं आद धर्म मिशन में स्वागत है, लेकिन यहाँ का लोग उधर जाते स्वागत नहीं होता। ये जो इनका निशान देखते हैं उनको वहाँ अंदर नहीं जाने देता। रविदासिया धर्म वाला जब देखता है कि ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का ये निशान लेकर आया है, उनको अंदर नहीं जाने देता, नहीं देता। तो फैक्शन वहाँ ज़्यादा है, यहाँ फैक्शन कम है। थोड़ा उनको समझाने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह से है तो आज दो धर्म बना लिए हैं वो आपस में, तो समाज बिखरा हुआ है, समाज फूट जाएगा। इसलिए किसी दिन दोनों मंच पर एक जगह आएगा, एक ही धर्म रहेगा। अगर वो विचार है रविदासा धर्म का तो रविदासा धर्म ही रहेगा, ऑल इंडिया आदि धर्म का बढ़िया विचार है तो यही रहेगा। लेकिन एक मंच पे और अलग धर्म करने की क्या ज़रूरत था? क्या ज़रूरत था? ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन लेकर वही आगे बढ़ता, अपना मिशन अलग चलाता, लेकिन धर्म वही रहता। आज कलकत्ते में है वो अलग चला रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन चला रहे हैं वो, लेकिन इनमें ये कमजोरी है। आगे बोलो बाबा जी। आप जितने भी संत महापुरुष हैं रविदासी धर्म से या आद धर्म से, लेकिन इसके साथ कोई सोशल मूवमेंट नहीं चला सकते? कोई हमारी किसी बहू बेटी के साथ कोई जबर जनाह होता है, कोई गलत काम होता है, तो उसके लिए कोई सोशल मूवमेंट नहीं चला सकते? चलाते हैं। उसके लिए हम लोग सोशल चलाते हैं। हम तरह तरह की जो हमारे ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के लोग हैं ये सब काम कर रहे हैं, वो सब ढूंढ में रहते हैं। अगर कोई ऐसा होता है सब कुछ सूचना मिलता है, सब कुछ चक्का जाम करते हैं। लेकिन पंजाब में तो कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं? हाँ, पंजाब में नहीं है तो थोड़ा हम लोग बैठ के यहाँ के जो प्रधान हैं इनसे बातें करेंगे कि इस तरह से पूरा होना चाहिए। और ये सेंटर है तो सेंटर से पूरा इन यहाँ से खबर होना चाहिए, और यही नियम कानून हर जगह लागू होना चाहिए, अलग कानून नहीं। जिन संत महापुरुषों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो संरक्षण में है आरएसएस के या गोदी में बैठे, उसको कैसे करेंगे क्लैरिफाई? जो आरएसएस में, फिर उनको भी समझाने बुझाने की बात है। देखा जाए कि हमारा लोग आरएसएस में कौन है, पता लगे तो उस पर शोषण चला जाए। क्या आपकी कोई इंटेलिजेंस भी चाहिए ना? कोई चाहिए, सोशल मीडिया भी चाहिए, हमें सोशल मीडिया चाहिए, कार्यकर्ता ऐसा चाहिए। ये सबको तैनात करना होगा, पूरे टीम को तैनात करना होगा। जैसे कि आरएसएस का पूरा टीम हर जगह में, उसी प्रकार के ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का पूरा टीम जगह जगह पे रखना होगा, छोड़ना होगा। अब यहाँ से अगर उसके पास क्या कमी है, कुछ जहाँ की खर्च की कमी है, खर्च भी व्यवस्था करना होगा। ये थोड़ा ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन में बैठ कर भी आए हैं और बात करेंगे, ऐसा होगा। जो कुछ कमी है पूरा किया जाएगा। जैसे बिहार से सुरेंद्र दास जी जो श्री खुराड़गढ़ में आए हुए थे, तो हमारी हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, तो मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।